हेलो एवरीबॉडी एंड जो भी मेरे साथ रीप 2025 में जुड़े हुए हैं मेरी रीप का 2025 की फैमिली। आज उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और ऐसा क्यों है क्योंकि जो मेरे TFWS राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं और जो भी मेरे अदर स्टेट एक्स सर्विसमैन और कश्मीरी माइग्रेंट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पहले राउंड का रिजल्ट आ चुका है। ओके, और इस रिजल्ट के थ्रू मेरे को ये पता चल रहा है कि मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको उनके पहले राउंड में उनकी जो जो कैटेगरी है उसके पहले राउंड में ही उनको बहुत अच्छी इतने अच्छे परसेंटेज में सीट मिली है ना। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स जिनको अभी नहीं मिली है जो कि नेक्स्ट राउंड का वेट कर रहे हैं उनको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि अब जो होने वाला है अब अपवर्ड मूवमेंट्स होने वाले हैं तो उसके अंदर उनको बिल्कुल सीट मिल सकती है। ओके, तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और हाँ, इसके बाद अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ आज की वीडियो में कि TFWS राउंड कैसे होते हैं, बाकी राउंड्स कैसे होते हैं, कितने कितने भी राउंड्स हैं वो सारे क्या होता है, उनमें कैसे होता है, एक्सेप्टेंस कब देनी है, कब नहीं देनी है और कब तक देनी है और वो वापस कैसे आएगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी छोटे छोटे माइन्यूट डाउट्स है मैं आपको वो बताऊंगी। और यहाँ पे अपन सिर्फ रीप की बुकलेट का यूज़ लेंगे, कोई भी एडिशनल, कोई भी फिल्टर्ड, कोई भी अलग से बात नहीं हो रही। जो जो अपन को मेंशन करा है, यहाँ तक कि मैं ये भी बताऊंगी कि वो चीज़ किधर मेंशन करी गई है, कहाँ से उठाई गई है, ताकि आप जाके वो सारे फैक्ट्स चेक भी कर पाओ। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल पूरे ढंग से सिस्टमेटिक वे से बता दी जाएगी। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक से। ओके, सबसे पहले अपने पास है ऑल अबाउट रीप राउंड, जिसमें मैं आपको सारे रीप राउंड्स के बारे में बताने वाली हूँ। फिर वो चाहे TFWS राउंड हो, फिर वो अपना राजस्थान राउंड हो, एक्स सर्विसमैन, अदर स्टेट, इन सब के राउंड्स हो। ओके, इन सब के बाद से नहीं, TFWS, FEC, ये और ये, इन सब की बात करेंगे। फिर लास्ट में अपन जनरल डाउट्स उठाएंगे। ये 2 डाउट्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स मैंने लिए हैं और मैंने फिर से कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी, पोल डाला था, बट उसके जो भी रिस्पॉन्स थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। ठीक है, और एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे कि प्लीज़ 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 जाके सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर करना। आपकी ये छोटी सी हेल्प मुझे प्रेरणा देती है कि मैं किसी के लिए कुछ तो हेल्प कर पा रही हूँ। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आप जब थोड़ा सा भी दिखाते हो ना सपोर्ट, तो ऐसा लगता है कि हाँ और कर सकते हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, अब अपन ये सब छोड़ के सब्सक्राइब कर देना, सब लाइक कर देना वीडियो को, और अब अपन शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन सारे रीप राउंड्स के बारे में जानेंगे, TFWS के बारे में जानेंगे, और स्पेशली TFWS क्या क्राइटेरिया क्या है, जिसके लिए सब कंफ्यूज हो रहेंगे। हाँ मैम, वो मेरी भी इनकम है लॉल, बट स्टिल अपन पूरा चीज़ ढंग से बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे। और अगर आपने एक भी चीज़ स्किप करी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका राजस्थान राउंड में भी लग रहा है, जिनका TFWS में भी लग रहा है, कश्मीरी माइग्रेंट्स भी है, अगर आपने एक भी चीज़ स्किप करी, ठीक है, अगर आपने एक भी चीज़ स्किप करी तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या पैटर्न चल रहा है इसमें। पिछले साल वाले जो चीज़ें थी वो फिर भी समझ आने वाली थी, बट इस बार अगर आपने नहीं समझा ढंग से तो आप मिस आउट कर जाओगे। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँ मैं, और इसको आप पूरा देखो। ओके, एंड तक देखना, तब आपके सारे डाउट्स, हर चीज़ आपको पूरे काउंसलिंग में आप इस चीज़ के लिए क्लियर रहोगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो अपन राजस्थान राउंड की बात करेंगे, एक्सेप्टेंस फ़ी किस कैटेगरी में देनी होगी, नहीं देनी होगी, क्या पढ़ना होगा, अपवर्ड राउंड्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना देर करे अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीप के थ्रू अपन को ये चीज़ मिली थी, रीप के सारे राउंड के बारे में रीप ने खुद नहीं बताया था। ठीक है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रीप इंस्ट्रक्शन बुकलेट मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है अपने मॉक राउंड्स जो कि हो चुके हैं, मॉक राउंड की वीडियो मैंने आपको बता दी है। एक बार आप वो वीडियो चेक कर लेना, अगर आपको लग रहा है कि आपको सीट मिलनी चाहिए, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अगर आपने कोई भी उसमें से गलती करी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आप किधर गलत थे। तो वो वीडियो आपका लिंक की तरह ऊपर मिल जाएगा, मैं डाल दूँगी, मेंशन कर दूँगी। ठीक है, तब तक आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है अपनी चॉइस फिलिंग रिगार्डिंग, तो सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। फिर अपने पास है ये
ट्यूशन फ़ी TFWS कैंडिडेट्स का राउंड, फिर इनके 3 राउंड्स होंगे, ठीक है, ये 3 राउंड्स होंगे। फिर उसके बाद अपना 4th और 5th राउंड आएगा, ठीक है, कि ये अपने कश्मीरी माइग्रेंट्स, PWD स्टूडेंट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और राजस्थान मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ राजस्थान अलग, ठीक है, जो कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है और राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये, और इसके अलावा आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए भी है, ठीक है। तो ये है, ये चीज़ आएगी। फिर इसके बाद अपना आएगा मेन राजस्थान राउंड्स, जो कि 3 है। उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग जो है ये मैं आपको यूँ ही बता दूँगी, क्योंकि ये चीज़ अभी काउंसलिंग के बाहर की चीज़ है। मेन जो चीज़ है अपनी ये 8 राउंड, ये 8 राउंड अभी रीप की काउंसलिंग के अंदर है। उसके बाद वाला जितना भी प्रोसीजर है वो कॉलेज करवाता है, और जिस भी कॉलेज के अंदर आप जाते हो वो करवाता है। और जो अपना 10th वाला राउंड है ये तब होता है जब रीप की जितनी भी सीट्स है, इतनी सीट पे इतने सारे स्टूडेंट आए बट स्टिल अगर सीट्स वेकेंट रह जाए कॉलेज लेवल पे, तब ये डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, जिसे अपन मैनेजमेंट कोटा भी कहते हैं और वेकेंट सीट्स वाला स्पॉट राउंड भी कहते हैं। तो स्पॉट राउंड के बारे में अपन फिर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक अलग वीडियो आएगी, ओके। तो अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स की वीडियो भी जाननी है तो सब कमेंट्स में ग्रीन हार्ट्स डाल देना, ठीक है। ग्रीन हार्ट्स डालोगे ना तो वो हाईलाइट हो जाएंगे, सारे कमेंट्स अलग दिखेंगे। दैट्स इट। अब अपन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं बताती हूँ सीक्वेंस क्या चल रहा है। सीक्वेंस क्या होगा, देखिए, TFWS राउंड हो रहे हैं, TFWS राउंड होंगे, एक होगी ये वाली कैटेगरी और एक ये कैटेगरी, 3 कैटेगरी है रेप के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर उनको राउंड 1 जो कि TFWS है उसमें नहीं मिली तो नेक्स्ट वाले में मिल जाएगी। अरे ज़रूरी नहीं आपको मिलेगी, राजस्थान के स्टूडेंट्स होंगे ना तभी मिलेगी आपको। जो इस कैटेगरी के अंदर आ ही नहीं रहे हैं, है ना, उनको यहाँ कैसे मिलेगी, लाइक कैसे, मतलब यहाँ कैसे मिलेगी, यहाँ तो मिलेगी। तो आप ये देखो, अपनी कैटेगरी पता करो कि आपको किस में मिलेगी। अगर आप TFWS के अंदर आ रहे हो तो आपको TFWS और राजस्थान दोनों मिल सकती है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो राजस्थान डोमिसाइल के, राजस्थान डोमिसाइल ज़रूरी है क्योंकि ये कैंडिडेट सिर्फ ये वाला राउंड सिर्फ राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए, ओके। तो अगर आप राजस्थान डोमिसाइल के एक्स सर्विसमैन हो तब आप इसके लिए भी एलिजिबल हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चल रहा है, समझ रहे हो आप। अब अपन बात करते हैं राउंड्स की। TFWS में अपने पास 3 राउंड होंगे। सबसे पहला राउंड होगा जिसमें आपको सीट मिलेगी, ठीक है, और उसके बाद अगर नहीं भी मिलेगी वो अलग केस है। फिर उसके बाद जिनको सीट मिल गई है उनका अपवर्ड राउंड होगा, और अपवर्ड राउंड कराने के लिए उनको यहाँ पे, अगर आपको राउंड 1 पे सीट मिल गई है तो आपको यहाँ पे 10K देने होंगे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के तौर पे। और यहाँ पे अगर आपने 10K दे दिए हैं तो आप नीचे के सारे अपवर्ड राउंड्स के लिए एलिजिबल है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने ये राउंड दे दिए ना 10K, ठीक है, अगर आपने ये 10K दे दिए ना, उसके बाद आपको वापस राउंड 2 के लिए और 3 के अपवर्ड राउंड के लिए आपको ये नहीं दे रहे हैं। ये TFWS राउंड की एक्सेप्टेंस फ़ी के लिए आपने एक बार दे दिए हैं और वो दैट्स इनफ, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। इसमें भी राउंड 4 है। अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है, अगर यहाँ का कोई स्टूडेंट है उसको यहाँ पे सीट मिल गई है तो उसको एक्सेप्टेंस फ़ी 10K देनी होगी, ओके। और उसका अपवर्ड राउंड होगा तभी इसका अपवर्ड राउंड होगा अगर वो अपनी 10K फ़ी देता है। देन इसके बाद अपने राजस्थान राउंड की बात करते हैं। राजस्थान राउंड में क्या है कि अगर आपको सीट राउंड 6 में ही मिल जाती है तब आपको यहाँ पे 10K एक्सेप्टेंस फ़ी देनी है, ठीक है, और फिर आप बाकी के सारे राउंड्स के लिए एलिजिबल हो। अब याद रखना कि अगर कोई स्टूडेंट TFWS का है ना, इसने ये सारे राउंड में पार्ट लिया तब इसने 10K फीस दी, ठीक है, तब इसने 10K फीस दी। अब यहाँ पे इसकी 10K दिख रहा था कि इसने यहाँ पे 10K फीस दी। अब यहाँ पे स्टूडेंट की, मान लो कि ये राजस्थान का भी स्टूडेंट है, तो जब ये राजस्थान की काउंसलिंग में आएगा ये स्टूडेंट, तब यहाँ की एक्सेप्टेंस फ़ी अगर सीट मिलती है इसको तो यहाँ की भी देगा। अब इसकी टोटल फीस हो गई है, इसकी ये मिला के और ये मिला के टोटल हो गई है 20, ठीक है। अब ये जो 20K है, अब ये जो 20K है ये बाद में
जो उसको फाइनल सीट अलॉट होगी, जिस भी कॉलेज में फाइनल सीट इनको अलॉट होगी, वहाँ पे ये अपने आप कॉलेजेस एडजस्ट कर लेंगे। आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ पे दो सीट की एक्सेप्टेंस फ़ी, ठीक है, तब आपको जो फ़ी रिसीट है, जो फ़ी रिसीट का जो पेपर आता है डाउनलोड करना है, ऑनलाइन आता है वो, ठीक है, तब वो आपको रखना है। जितने भी आप पेमेंट करो, मैं आपको अभी बता रही हूँ, जितने भी आप पेमेंट करो सारे के सारे पेमेंट के रिकॉर्ड के आप स्क्रीनशॉट रखोगे, ठीक है, सबके स्क्रीनशॉट रखोगे, उसको एक फोल्डर में रखोगे ताकि आप मिस आउट ना करो। और मैं अभी भी आपको कह रही हूँ कि आप फ़ोन में हो, आप कहीं से भी काउंसलिंग कर रहे हो, फ़ोन में बैठ के काउंसलिंग कर रहे हो या आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, दोनों केसेस में आपके रीप का जितना भी डेटा है, रीप की स्टार्टिंग के फॉर्म, मॉक राउंड वगैरह जितने भी चीज़ें हैं ना, उन सबको आप एक जगह असेंबल करके रखो। कि ऐसा नहीं कि फ़ोन में पड़ा था, कहीं था, फोल्डर बनाओ, उसमें असेंबल करके रखो, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। जब भी काउंसलिंग में जाओगे बार बार ढूंढते रह जाओगे, स्क्रॉल करते रह जाओगे कि आखिर वो गया था, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं आपको ये टिप्स इसलिए दे रही हूँ कि एंड में बच्चे भूल जाते हैं। अब अपन को ये पता चल चुका है कि यहाँ पे किस तरीके से सारे राउंड वर्क करेंगे, तो ये चीज़ क्लियर है, ये क्लियर में, ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं पहले राउंड में। अब ये चीज़ जो है, ये सिर्फ TFWS वालों के लिए मैं समझा रही हूँ कि जो TFWS के कैंडिडेट्स आखिर है कौन। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, इनकी फैमिली इनकम, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, वो TFWS कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, जिनका राजस्थान डोमिसाइल है। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट ये मत सोचे कि हमारा TFWS का रिजल्ट आया ही नहीं, हमारा राउंड 2 में आएगा क्या। भाई हम इस कैटेगरी में हो ही नहीं, है राजस्थान वालों के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो इंस्ट्रक्शन बुकलेट नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल ब्लैंक होके देख रहे होते हैं, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको डायरेक्टली और बिल्कुल साफ तरीके से। जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अभी तक कुछ भी समझ आया है तो, ठीक है। TFWS का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है रीप के फॉर्म में, ठीक है, जिन्होंने करा है उनको ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एल्गोरिथम अलग से ही आपकी फ़ीस कम देख के या फिर आपके क्राइटेरिया थोड़ा बहुत जो मैच हो रहा है ये देख के कर देगा। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा इसके लिए जब आपकी स्टार्टिंग होती है। मेरिट बेस्ड सीट अलॉटमेंट होता है। यहाँ पे कोई भी तरीके से किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट का भेदभाव नहीं होता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी सिर्फ मेरिट देखी जाएगी, रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे सिर्फ मेरिट बेस्ड है, ठीक है। ओके, सो अब अपन यहाँ देखते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको राउंड 1 में, जो कि अपना पहला राउंड कौन सा होता है, TFWS का राउंड 1, राउंड 1 में सीट मिल गई। 2 केस हो सकते हैं, या तो स्टूडेंट को सीट मिल गई या एग्जॉस्टेड है। अगर आप इस केस में हो जिसमें आपको सीट मिल चुकी है, तब आप या तो उस सीट को ले लो या फिर आप उसकी एक्सेप्टेंस फ़ी सबमिट कराओ, ठीक है। एक्सेप्टेंस फ़ी कितनी है, 10K। अब अपन दूसरे राउंड में आएंगे। दूसरा अपवर्ड राउंड हो रहा है। राउंड 2 क्या है, अपना राउंड अपवर्ड राउंड है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो चॉइस एग्जॉस्टेड थी जिनकी, उनको सीट मिल गई, तब वो अब नेक्स्ट अपवर्ड राउंड के लिए एक और बार यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये लो जिनको अब मिली ना सीट, पहले वाले को वापस नहीं देनी, जिनको ऑलरेडी सीट मिल गई है। देखो ये पहले वाला है, मैं बता रही हूँ, रेड कलर से जो है इनको ऑलरेडी सीट मिल गई है, ठीक है। इनको ऑलरेडी सीट मिल गई है, इन्होंने अपर करा है, इनको दूसरी सीट मिल गई है, तो इन्होंने 10K दे दिए थे, तो ये वापस नहीं देंगे। अब ये ब्लू कलर का देखो, एक बार मिनट ये हटा दूँ मैं सारे। अभी देखो ये जो ब्लू कलर वाले थे, इनको चॉइस एग्जॉस्टेड थी, नहीं मिली थी, तो नेक्स्ट राउंड में अगर इनको सीट मिल गई है तो अभी यहाँ पे अपनी 10K देंगे एज एन एक्सेप्टेंस फ़ी फॉर नेक्स्ट अपवर्ड राउंड। अगर इन्होंने ये नहीं दी तो ये अपवर्ड में नहीं जा सकते। इन्होंने ऑलरेडी दे दी है, इनको सीट मिल गई, इन्होंने फिर अपवर्ड कराया। अब ये यहाँ पे दूसरी व्यक्ति इनको या तो नहीं मिलेगी, इनके साथ दोनों हो सकते, ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार मिल जाए। पहले वाला अगर नहीं मिलती ना तो पहले वाली तो रहेगी, ठीक है। अब ये जो रेड लाइन वाला व्यक्ति है, ये वापस से फ़ी नहीं देगा क्योंकि इसने एक बार दे दी एक्सेप्टेंस फ़ी। जबकि ये है व्यक्ति, इन्होंने भी अगर सीट मिल गई है, अपवर्ड कराया, दूसरी मिल गई है, तब ये भी वापस नहीं देंगे। तो इससे आपको क्लियर होता है कि TFWS राउंड में कितनी बार आपको फ़ी देनी है, कब देनी है, क्या देनी है। ओके, होप सो ये क्लियर है।
तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपने एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी अदर स्टेट, और पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट्स वाली कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लाइक कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, लाइक अपनी एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और अपनी ये अदर स्टेट, इसके अलावा अपनी आ रही है कौन सी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ठीक है, और अपनी कौन सी है कश्मीरी माइग्रेंट्स। तो इन 4 कैटेगरी के लिए यहाँ पे अपवर्ड राउंड हो रहा है और राउंड 4 से स्टार्ट होता है इनका। ठीक है, सो सीट मिल गई है जिनको, पहले मैं दो केस बता रही हूँ। पहला केस सीट मिल गई है पर नेक्स्ट अपवर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, 10 के देंगे एक्सेप्टेंस फी। ओके, नहीं मिली है सीट, अगर सीट नहीं मिली है पहले, तो कोई फीस नहीं देनी है आपको, डायरेक्ट आप अपवर्ड राउंड के लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर जो इस राउंड में ऐसा हो रहा है कि आपको अपवर्ड राउंड के लिए फी देनी नहीं पड़ रही है अगर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही अपवर्ड राउंड है, उसके बाद होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको सीट मिल जाती है इन कैटेगरी वाले स्टूडेंट को तो वेल एंड गुड, नहीं तो सिर्फ सीए है ये स्टूडेंट तो आगे भी जा सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट वाले आगे राजस्थान और में नहीं जाएंगे, ये भी नहीं जाएंगे। तो ये 2 कैटेगरी है, इनमें भी अगर राजस्थान डोमिसाइल होगा तभी ये आगे जाएंगे। ठीक है, तो इन 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अभी भी राजस्थान राउंड ओपन है। ठीक है, तो ये राउंड 6 में जा सकते हैं, तो ये है इनका। ओके, देन अपन आते हैं राजस्थान राउंड्स में। अब राजस्थान राउंड्स में कौन कौन आ सकते हैं, एससी, एसटी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, है ना, और इसके अलावा कौन कौन सी है अपनी ईडब्ल्यूएस है, और ओबीसी एनसीएल वगैरह भी, पर मैं बेसिक सारी लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स रहेंगे अपने। ओके, तो यहाँ पे राउंड 6 है, सीट वही सेम सिस्टम है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, सेम टू सेम चीज़ें हो रही है। अपन आगे चलते हैं। राजस्थान राउंड की अगर आपको समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो टीएफडब्ल्यू जैसा ही सिस्टम है यहाँ पे, कि मैं वापस समझा देती हूँ। ठीक है, एक बार वापस समझ ही लेते हैं अपन। सीट मिल गई है, अपन आगे गए। जब भी पहले सीट मिलेगी अपन क्या करेंगे, 10 के फीस दे देंगे। नहीं मिलेगी तो जब भी मिलेगी, अगर यहाँ पे भी नहीं मिली, अब मान लो कि अगर किसी को इधर भी जॉइन एक्स्ट्रा से आ गई, इधर भी आ गई, तो अब नेक्स्ट वाले के से कोई फीस नहीं देनी है। ओके, तो ये केस किसकी तरह हो जाएगा, इसकी तरह हो जाएगा कि यहाँ पे अपन ने कोई फीस नहीं दी थी, तो इनकी तरह वो केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये अपने सारी कैटेगरी है, ये सब हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे, ऐसे जनरल क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आंसर सारे सिंपल से है, बट कंफ्यूज कर देते हैं, और कभी कभी लोग क्लैरिटी मांगते हैं कि वो चीज़ एक्चुअल में कहाँ लिखी है। तो वो चीज़ मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, मैं मेरे मन से कुछ नहीं बता रही यहाँ पे। जो है यहाँ पे, ये रीप की बुकलेट है, ठीक है, और ये हूँ मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो इस बुकलेट के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर आप मेरे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कैंडिडेट। पहले तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट है, इफ़ अ स्टूडेंट गेट्स अ सीट इन TFWS एंड वांट अपवर्ड मूवमेंट। अगर TFWS में आपको सीट मिल गई है और आपको अपवर्ड मूवमेंट करना है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, द और मूवमेंट ऑफ कैंडिडेट विल बी डिपेंडेंट ऑन द रिपोर्टिंग स्टेटस, कि उसने क्या रिपोर्ट करा है अभी तक, उसने रिपोर्ट ढंग से करा भी है या नहीं। ऑल द कैंडिडेट्स हु आर इन द स्टेटस ऑफ रिपोर्टेड कंडीशनली रिपोर्टेड या फिर कंडीशनली रिपोर्टेड विल बी अलाउड फॉर द सब्सीक्वेंट अलॉटमेंट राउंड्स। सब्सीक्वेंट अलॉटमेंट राउंड्स क्या होता है, TFWS के बीच के जितने भी राउंड्स हैं, 3 राउंड है, अपन को पता है, और उन तीनों की बात हो रही है यहाँ पे। इफ़ ही और शी अप्लाइज फॉर अपवर्ड मूवमेंट्स, ओके, देयर इज़ नो नीड टू डिपॉजिट सी एक्सेप्टेंस फी फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ सब्सीक्वेंट अपवर्ड मूवमेंट। मतलब अगर बीच बीच में वापस हो रहा है, यहाँ पे दे दी है और हो रहा है, तो बीच बीच में वापस नहीं देनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान, एक बार देनी है। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले दे मस्ट पे द 10,000 सीट एक्सेप्टेंस फी।
ठीक है, पहला क्राइटेरिया अगर आपको सीट मिल जाती है और आपको अपवर्ड करना है तब क्या करना है, आफ्टर पेमेंट एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग दे बिकम द एलिजिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट इन TFWS। ठीक है, इसके अलावा नो नीड टू पे फी अगेन इन द TFWS अपवर्ड राउंड इफ दे ऑलरेडी पेड। अगर एक बार पे कर तो बार बार पे नहीं करनी है, ये मैं अभी फिर से आपको क्लियर कर रही हूँ। TFWS सीट मिलती है तो फी भरो और रिपोर्टिंग कराओ, ठीक है, तभी अपवर्ड राउंड जा पाओगे। तो रिपोर्टिंग के सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप वहाँ पे भेजने हैं उन सबको रेडी रखना, और एक्सेप्टेंस फ़ी के टाइम जो उसके रिसीट आती है, मैं अभी भी कह रही हूँ, वापस से कह रही हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ABC जितने भी अभी तक आए हैं, यहाँ तक कि आपने स्टार्टिंग का जो फॉर्म फिल कराया है, जो आपने फीस फिल कराई है ना, यहाँ रीप के लिए, उन सबको अपने पास ढंग से रखना होल्डर बना के। तो इन सबको रखो, क्योंकि जब फी रिसीट तो एक्चुअल में अच्छे से रखना, क्योंकि बाद में अगर आप विड्रॉ भी करने जाते हो ना तो उस फी रिसीट को आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये है अपना पहला डाउट, मोस्टली सब क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये है अपना दूसरा क्वेश्चन, इफ़ अ स्टूडेंट डिड नॉट गेट अ सीट इन TFWS राउंड। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि अगर उनको TFWS राउंड में सीट नहीं मिली है तो क्या वो निकल चुके हैं रीप की काउंसलिंग से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे जितने छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं अभी 2025 वाले, आप नहीं निकले हो। आप बस या तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है TFWS में, या फिर आपको अभी सीट नहीं मिली है, चॉइस एक्सॉस्टेड आई है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप निकल गए हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यस दे आर स्टिल एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट TFWS राउंड इफ़ एनी। मतलब अगर अभी भी कोई TFWS राउंड मिला है तो आप एलिजिबल हो, जैसे कि अपने 1, 2 और 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं मिली कोई नहीं, आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो, यहाँ नहीं मिली तो अब यहाँ के लिए एलिजिबल हो। इफ़ एनी का क्या मतलब है, अगर यहाँ भी नहीं मिली तो बेटा आप राजस्थान राउंड में आओ, अपन वहाँ लेंगे। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेंगे, अपन सीट लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। और मैं अभी भी कह रही हूँ, जिसने मेरा मॉकराउंड वाला वीडियो देख के चॉइस फिलिंग ऑर्डर ढंग से सही कर दिया ना, उसे सीट मिल जाएगी। बैकअप ऑप्शन का मतलब आप समझ लो, बैकअप ऑप्शंस रखवाए इसीलिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन राउंड 6 में आएंगे, और अब यहाँ इसका सेकंड पॉइंट करो, नो फीस रिक्वायर्ड इफ़ नो सीट वॉज अलॉटेड। अगर आपको कोई सीट ही नहीं मिली है तो आप कोई फीस नहीं देने वाले हो। ठीक है, और अगर सीट नहीं मिली तो टेंशन नहीं लेनी, अगले राउंड के बाद ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो, कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको नेक्स्ट राउंड में भेज देंगे। ठीक है, अब अपन अपना तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ अ स्टूडेंट गेट अ TFWS सीट बट डज नॉट पे द एक्सेप्टेंस फी। ये आता है क्वेश्चन की, मेरे को TFWS सीट मिल गई है और मैं उसको मैं पे नहीं कर रही हूँ एक्सेप्टेंस फी, तब क्या होगा। तो ये देखिए, फिर से मैं मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द कैंडिडेट, ये अपन ने ऊपर पढ़ लिया था। कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड इन TFWS आउट ऑफ राजस्थान, कश्मीरी माइग्रेंट राजस्थान कैंडिडेट्स can report to multiple counseling rounds separately and have to deposit separate seat acceptance fees for separate counseling. However, this amount will be adjusted against college fee of finally reported institution. ये जो दो जो नोट्स है ना, पूरी बुकलेट के इस मूवमेंट के लिए, मतलब अभी जो रीप का इस मूवमेंट जो चल रहा है ना, इस मूवमेंट को जानने के लिए दो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो आप। अब मैं ये क्या कह रहा है कि अगर किसी TFWS किसी होल्डर को उसको सीट मिल गई है बट वो सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे कर रहा है, तब क्या होगा, देयर सीट विल बी कैंसल, उसको वेकेंट सीट मान लिया जाएगा और वो सीट को कैंसिल कर देंगे। दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट इन TFWS राउंड। अपवर्ड मूवमेंट से वो हाथ धो बैठेंगे, यस दे आर स्टिल एलिजिबल फॉर राजस्थान स्टेट राउंड। ये वाली काउंसलिंग उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दी है, ये अपनी TFWS वाली है, ये अपनी राजस्थान वाली है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप नहीं देते हो तो ये पूरी ही काउंसलिंग से आप बाहर आ गए हो, फिर आप जाओगे राजस्थान वाली के अंदर। ओके, समझ गए। इसके बाद है TFWS सीट मिलाकर फीस नहीं भरी, मतलब TFWS सीट मिलाकर फीस नहीं भरी इक्वल्स टू सीट कैंसिल, नो अपवर्ड इन TFWS। ठीक है, समझ के।
और यहाँ पे क्या लिखा, दे विल हैव टू पे अ सेपरेट 10,000 सीट एक्सेप्टेंस फी इफ अलॉटेड सीट इन दी राजस्थान राउंड। अगर आपको राजस्थान राउंड में भी सीट मिली है पहले, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया ये तो, तब आपको 10 के देने पड़ेंगे, पर राजस्थान राउंड में अलाउड है, वहाँ नई फीस लगेगी। ओके, देन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन सब्सिक्वेंट अपवर्ड राउंड्स TFWS और राजस्थान राउंड, इनमें क्या होगा, लाइक इनमें आपको क्या करना है, इनमें अगर जो सब्सिक्वेंट राउंड्स है, अपवर्ड राउंड्स, लाइक एक के बाद एक, तब आपको क्या करना है, लाइक उस केस में अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को वेट करना है। क्या होगा, अपन को कोई एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं देनी है, एक बार दे चुके हैं तो अपन बार बार नहीं देंगे, समझ देना, ठीक है, एक बार ही देना है, मैंने आपको पहले बता दिया। नो नीड टू पे एक्सेप्टेंस फ़ी अगेन इफ़ ऑलरेडी पेड वंस इन दैट कैटेगरी। एक कैटेगरी में अगर आपने दे दी है तो बार बार नहीं देनी है। यू जस्ट नीड टू डू ऑनलाइन रिपोर्टिंग अगेन, रिपोर्टिंग वापस करेंगे विथ ऑल अपडेटेड अलॉटमेंट लेटर, है ना, जो अलॉटमेंट, जो नई चीज़ मिली है, नई सीट मिली है, अपडेटेड अलॉटमेंट लेटर रखना है। आप प्रीवियस पेमेंट रिसीट दिखानी है आपको। ओके, फी एक बार ही लगती है हर कैटेगरी के लिए, बस रिपोर्टिंग हर बार करनी होती है। ओके, रिपोर्टिंग हर बार करेंगे अपन। और ये देखिए, जैसा मैंने कहा था, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट नोट्स है भाई, आप जाके समझें इनको। अब लास्ट क्वेश्चन है अपने इस सेशन का, जो कि अपने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस हो चुका है कि आखिर आपको करना क्या है। हमें सीट मिल गई है, हमें क्या करना है, हमें खुश होना है, नेक्स्ट राउंड का वेट करना है, या फिर हम टोटली बाहर हो चुके हैं। ये सारे डाउट्स अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। क्या एंड में फाइनली जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे वहाँ दोनों 10 के एडजस्ट हो जाएंगे? कोई कैंडिडेट अगर सिर्फ TFWS का है, अदर राउंड 4 का है, इसमें सारे आते हैं, ठीक है, या फिर राजस्थान का है, यहाँ पे अपन ने 10 के दिए, यहाँ पे 10 के दिए, तो ये यहाँ के हो गए, ठीक है। कोई है जो TFWS का नहीं है बट वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का है, तो यहाँ पे उसने 10 दिए, यहाँ पे भी ट्राई करा, ठीक है, तो ये दोनों हो गए, ठीक है। PWD कैंडिडेट्स का भी है, लाइक यहाँ भी है, राजस्थान का भी है, वो है। तो अपन को क्या करना है, क्या बाद में दोनों जो है ऐड होके अपने हो जाएंगे क्या? तो ये देखो, however this amount will be adjusted against college fee for final reported institution। हाँ, फाइनली जिस कॉलेज में एडमिशन कंफर्म होगा टोटल 20 के एडजस्ट हो जाएंगे आप जहाँ आपके कॉलेज फी के लिए। अब देखो, एक और केस बनता है, अगर कोई कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन का भी है, देखिए रुकना, एक्स सर्विसमैन के उसमें TFWS का है, इसके दिए, ये हमने एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी का है, इसके दिए, और राजस्थान का भी है, सब में ट्राई करा, उसके भी दिए। तब लाइक मोस्ट, बहुत ही रेयर केस, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, तब उसके जो 30 के हैं वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप एडजस्टमेंट का मत करें, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट संभालते रखना है। कल को कभी भी आप विड्रॉल के लिए ट्राई करें, तब आपको उस केस में आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और जल्दी से मेरे को कमेंट में ग्रीन हार्ट डाल दीजिए। रिपोर्टिंग के बारे में अपन बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं, तो उसके लिए जल्दी से कमेंट में एक ग्रीन हार्ट डाल दीजिए। और अगर आज का सेशन, जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी आपको एक एक चीज़ समझाई है, ठीक है, तो अब आपको जाके जल्दी से लाइक कर देना है, ठीक है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है, ताकि वो सबको एक बार पता चल जाए कि क्या हो क्या रहा है। लाइक आपके कितने सारे फ्रेंड्स होंगे, उनको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो अगर किसी ने बिना एक्सेप्टेंस फ़ी भरे, पुराने पिछले साल हुआ था ऐसा, पिछले साल नहीं था ऐसा कोई क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस फ़ी का इतना, बट इस साल हुआ है। अगर किसी ने पिछले साल की वीडियोस के चलते ये कर दिया हो तो उसकी पूरी काउंसलिंग बर्बाद हो सकती है। आप ये चीज़ समझ सकते हैं। और जल्दी से जाके चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अब लेकर आने वाली हूँ आपकी ये, अब जिन्होंने अपने ग्रीन हार्ट दे दिए हैं मुझे, उनके लिए रिपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उनके ऊपर अब वीडियो आने वाली है जल्दी से। और मैं अभी भी कहने वाली हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सीट्स मिल चुकी है। दैट्स इट, फिर से अपन ने आधे घंटा कवर कर लिया है, बढ़िया। ओके, चलो बाय, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डिस्कशन राउंड में। थैंक यू, राधे राधे।